नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने कल की वीडियो में आपको मेजरमेंट अर्थात मापन के बारे में बताया। इसके पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ लिया और साथ ही साथ 2011 से लेकर 2021 तक के प्रश्न पत्रों में जितने भी प्रश्न आए थे मापन के, उसको हमने अच्छे से ज्योमेट्री को उसको हमने देखा। अब हम लोग मेजरमेंट अर्थात मापन पढ़ रहे हैं और मापन के विषय में कल मैंने आपको बताया था, ये टेबल आपको ध्यान रखना है, इससे एक नंबर आपका तय है। इससे संबंधित मैंने आपको 2011, 2012 और 2013 के 3-4 प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाया था और उसको हमने अच्छे से समझा था। आज हम लोग बाकी के जो 2014 से लेके अब तक हुए एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं उनको भी देखेंगे। साथ ही साथ एक बार आपको ये फिर से दोहरवा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, एक छोटी सी टेबल हमको समझनी पड़ेगी। जैसे एक आप स्टैंडर्ड मान लीजिए, ग्राम, लीटर या मीटर, इन तीनों में से कोई भी रहे, ठीक है, ग्राम रहे, मीटर रहे, लीटर रहे, सबके लिए ये रूल यही फॉलो होगा। क्लियर? अब हमें याद क्या करना है, देखिए याद करना है मिली, सेंटी, डेसी। कल मैंने आपको बताया था, चाहे तो आप इसका ट्रिक MSD से याद कर लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। मिली, सेंटी, डेसी, मिली, सेंटी, डेसी, क्रम से आपको चलना है। मिली, सेंटी, डेसी। फिर आपका इसमें आता है, चाहे ग्राम ले लीजिए, चाहे मीटर, चाहे लीटर, ठीक है। फिर डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक। चलिए, अब इसको समझने के बाद में अगर ये आपको टेबल याद हो गया, देखिए एक नंबर फिक्स एग्जाम में पूछता जरूर है और अगर आपको याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि 3-4 ऑप्शन देगा, इसका बगैर प्रयोग किए आप कर ही नहीं पाएंगे। जो मैंने आपको कल 3-4 क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन मैं लगाना भूल गया था, लेकिन आज की वीडियो में अच्छे से इसको लगा दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको समझने के बाद में, यानी कि मिली, सेंटी, डेसी, फिर ग्राम, लीटर, मीटर में कोई आ सकता है, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। पहले ऐसे याद कर लीजिए, मिली, सेंटी, डेसी, फिर डेका, हेक्टो, किलो, बीच बीच तीनों के बीच एकदम बीचों बीच लगा दीजिए इसको, ग्राम, मीटर या लीटर, ठीक है। अब कन्वर्जन कैसे होगा हम बताते हैं आपको। पहली चीज, हर एक की गैपिंग पे, मतलब आप इस पे आ रहे हो 10 की गैपिंग होगी, इस पे आओगे फिर 10 की, इस पे आओगे फिर 10 की, फिर इस पे 10 की, फिर इस पे 10 की, फिर इस पे 10 की, यानी कि 10-10 की गैपिंग हमें मिलेगी। ओके, अब कैसी गैपिंग, देखिए जब हम लोग राइट साइड आएंगे, जब हम लोग दाहिनी तरफ आएंगे, दाहिनी तरफ आएंगे तो हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग, देखिए हमने लिख रखा है, छोटे से बड़े में आएंगे, ठीक है, सॉरी ये इधर, बड़े से जब छोटे में आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, बड़े से जब छोटे में जाएंगे 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। अभी इसको इग्नोर मारिए, अभी हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, अभी हम इसको छोड़े रहते हैं। देखिए अभी इस पे फोकस मारते हैं, जब हम इधर से इधर आएंगे, देखते रहिएगा, जब हम इधर से इधर आएंगे तो ये सब क्या है, ये सब छोटी राशि है, ये सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये। जब हम छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो हमें 10 से भाग करना है। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हमें 10 से गुणा करना है। अब ये हमें समझ में कैसे आएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके लिए टेबल, मिली, मिली के बाद सेंटी, सेंटी के बाद डेसी, डेसी के बाद ग्राम, लीटर या मीटर, उसको डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। ये टेबल याद हो गया आपको, टेबल यहाँ रखते हैं, फिर आप आराम से एक एक सवाल को हम समझते हैं, ठीक है। 2-3 रूल और ध्यान रख लीजिएगा, जब आप राइट में चलेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, लेफ्ट में जाएंगे तो छोटी वैल्यू आएगी। जब आप छोटे से बड़े में जाएंगे तो 10 से भाग करना है, बड़े से छोटे में जाएंगे तो 10 से गुणा करना है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं सवालों पे, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताया था, फिर भी एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं हम आपको। जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया, जैसे आपसे पूछ लिया गया 5 मीटर बराबर, 5 मीटर बराबर मान लीजिए पूछ लिया गया कितने सेंटीमीटर होते हैं ना, कितने सेमी होते हैं। ध्यान समझिएगा, 5 मीटर, ये है मीटर, यहाँ पे है, हमें जाना है सेंटीमीटर पे, यहाँ मतलब 10-10, 2 10 को क्रॉस कर रहा है, 2 10 को मतलब 10 में 100, 100 को क्रॉस कर रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम किधर जा रहे हैं। देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है।
बड़े से छोटे में जा रहे हैं आप, तो हमने क्या बताया, बड़े से छोटे में जाएंगे तो 10 से गुणा, और 10 से गुणा तब होगा जब आप एक बार डाकेंगे। यहाँ कितनी बार डाके हैं, 2 बार डाके हैं ना, तो 10 से गुणा फिर 10 से गुणा, यानी कितना आ जाएगा पूरा, और 5 तो पहले ही था, तो कितना आ जाएगा 500 सेमी। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं सवालों की तरफ और एक एक सवाल को अच्छे से निपटाते हैं। यहाँ सवाल आपको दिखता रहेगा और हम लोग एक एक सवाल को अच्छे से करेंगे। देखिए, और ये कोई सवाल मैंने अपने मन से नहीं लिए हैं, ये सारे के सारे सवाल आपको एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए हम उसको इन सवालों को अच्छे से करेंगे। चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहला सवाल, ये फरवरी 2014 में आया था। कब? फरवरी 2014 का ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। सवाल लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। चारों ऑप्शन आपको चेक करना होगा कौन सही नहीं है। देखिए पहला कह रहा है 10 सेमी भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 10 सेमी है तो 10 सेमी यानी कि 100 हो जाएगा। कह रहा है इसका क्षेत्रफल बराबर है, किसके बराबर है? बराबर है 10 सेमी लंबाई का आयत है और आयत की चौड़ाई कितनी है? 0.1 मीटर। अब देखिए यहां आप फंसेंगे, यहां सेंटीमीटर दोनों था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यहां 1 सेंटीमीटर है 1 मीटर है, तो पहले हम मीटर को करेंगे सेंटीमीटर में। देखिए 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर, मीटर से हमें जाना है सेंटीमीटर में, कितना हम डाकेंगे? 10 10 100, तो 0.1 में 100 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 10 सेमी, यानी कि इसकी जगह पे भी आ गया 10, ये भी 10, तो पूरा कितना हो गया? 100। 100 ये भी आया, 100 ये भी, तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। हमें ढूंढना है कौन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ऑप्शन चेक करते हुए जाइएगा, तुरंत जहां एक गलत मिल जाए वही आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर को लिख रहा है 1.5 मीटर। अच्छा एक बात बताइए, 1 मीटर और क्या लिखा है? 5 सेंटीमीटर, ना सेमी लिख सकते हैं इसको। 1 मीटर को हमें करना है सेंटीमीटर में, कितना डाका है? 10 10, और किधर भागा है? छोटे की तरफ, तो 1 मीटर को गुणा कर देंगे 100 से, ये हो गया 100 सेमी और ये हो गया 5 सेमी, पूरा कितना आ जाएगा? 100 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 105 सेमी। अब इसको जब हम मीटर में करेंगे 100 से भाग करेंगे तो आएगा 1.05, लेकिन ये क्या लिख रहा है? सवाल लिख रहा है कि 1.5 मीटर है। दोनों बराबर हैं? नहीं है ना, इसलिए बी नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, तो देखिए आप अगर कन्वर्जन नहीं सीखेंगे तो नहीं आएगा आपको। अब कन्वर्जन आपने सीखा, फट से हम चेंज करके हमने उत्तर ले लिया। ठीक है, ये सेमी से मीटर में करने के लिए हम 100 से भाग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मीटर से तुलना कराया था। क्लियर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न को अपने हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं छोटे वे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका जो है वो है सितंबर 2014 का। ठीक है, ये फरवरी का था, अब आगे आप अगला आ गया आपका सितंबर 2014 का। ये भी वैसा ही है। क्या लिख रहा है? ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान समझिएगा। लिख रहा है कि 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांश है। कह रहा है कि 1 मिलीमीटर जो है वो 1 सेमी का 10वां भाग है। दशांश मतलब होता है 10वां भाग। क्या ये सही है? चलिए टेबल पे चलते हैं। मिलीमीटर सेंटीमीटर, ये है मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर। अगर हम इधर आएंगे, अगर हम इधर आएंगे, अगर हम इधर आएंगे तो मैंने क्या बताया आपको? छोटे से आप बड़े जाएंगे 10 से भाग करना पड़ेगा। वही तो ये कह रहा है। कह रहा है कि 1 मिलीमीटर 1/10वां भाग है सेंटीमीटर का, मतलब ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमें गलत ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोग्राम और 12 ग्राम को लिखा है 1.012 किलोग्राम। देखिए 1 किलोग्राम 1 केजी और कितना लिखा है? 12 ग्राम।
देखिए 1 केजी को ग्राम में करना है, ये है आपका ये ग्राम और ये किलो, यहां से जाना है ग्राम में 10 10 10, 3 बार डाके हैं, 3 बार डाके हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 1000 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 1000 ग्राम और ये 12 ग्राम, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया 1012 ग्राम। लेकिन हमारा जो तुलना कराया है वो इसको किलोग्राम में करके कराया है, तो अब ग्राम को फिर किलोग्राम में कर दीजिए, ग्राम से किलोग्राम, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 1000 से हम क्या करेंगे भाग, क्योंकि अब हम बड़े में आ रहे हैं ना, तो कितना आ जाएगा 1.012 केजी, यानी कि ए वाला ऑप्शन भी हमारा सही है, बी वाला भी सही है। हमें तो गलत ढूंढना है, हम गलत ढूंढेंगे। अगला देखिए लिख रहा है 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। मीटर, मीटर को करिए सेंटीमीटर में, ये है मीटर, सेंटीमीटर में जाएंगे आप तो 10 10, 100 डाकेंगे, 100 डाकेंगे ना तो 10 10 10, 100 डाकेंगे मतलब 1000 और प्लस 10 सेंटीमीटर पहले से ही है, तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 1010 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा ए वाला भी ऑप्शन सही है, बी वाला भी सही है, अब सी वाला भी सही है, डी वाले को हम चेक कर लेते हैं। देखिए डी को कहा है कि 23 को भाग करिए 100 से, जब आप 23 को भाग करेंगे 100 से तो आएगा 0.23, लेकिन इसने कितना लिखा है, इसने लिखा है 2.30, जो कि गलत है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो एक बात बताइए, अगर आपको ए बी सी चेक करने नहीं आएगा तो क्या आप कैसे करेंगे, जय माता दी तो करेंगे नहीं, इसलिए इस टेबल की मदद से पहले सबको चेक करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका फरवरी 2015 में आया हुआ है। देखिए सारे सब के सब प्रश्न एक ही पैटर्न पे है, वैसे ही पूछ रहा है, तो जब एक पैटर्न पे है तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहा है आप। अगर आपको गलत वाला ऑप्शन पहले मिल गया तो करके हट जाइए, नहीं मिला तो सबको चेक करना पड़ेगा, हम आपको चेक करना सिखा दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हमें क्या, हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देंगे। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न से कौन सा सही नहीं है। फरवरी 2015, 2 किलोग्राम और 30 ग्राम को कह रहा है, देखिए 2 किलोग्राम और 30 ग्राम को बता रहा है 2003 ग्राम 30 ग्राम, सही है कि नहीं। 2 किलोग्राम, किलो से जाना है ग्राम में, ग्राम यहाँ है, 10 10 10, कितना टेप गए हम, 1000 टेप गए, 1000 टेप गए, प्लस 30 ग्राम तो है ही, तो कितना हो जाएगा ये 2000 प्लस 30, कितना आ गया भैया 2030 ग्राम, यही पूछा था ना, तो ए वाला तो सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। दूसरा 3 लीटर और 80 मिलीलीटर, देखिए 3 लीटर और 80 मिलीलीटर को हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में। देखते हैं 380 आता है कि नहीं, ये लीटर है, ये लीटर है, हमें मिली में जाना है, लीटर से देखिए 1 2 3, यहां मिली है, 1 2 3, कहां जा रहे हैं, बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे में, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा, कितने से, 1 10 2 10 3 10, तो 3 से हम गुणा कर देंगे, 1 10 2 10 3 10, कितना आ गया 3000, और प्लस ये 80 तो था ही, कितना आ गया भैया 3080, आना कितना चाहिए था 380, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, और हमारे क्वेश्चन में यही हमसे पूछा था, क्या पूछा था, पूछा था ना कौन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है, तो फरवरी 2015 में जो एग्जाम में प्रश्न आया था उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, चलिए ऐसे ही हम सब कन्वर्जन को पढ़ेंगे। देखिए मेजरमेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन, वैसे तो सीटेट का जितने भी टॉपिक है सब इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। अगला देखिए, अगला आपको सितंबर 2015 का क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल 2-2 एग्जाम होता था सीटेट का, इसलिए 2-2 क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कौन सही नहीं है, देखिए सब में वही पूछ रहा है कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो चेक करके धड़ाधड़ से मारते जाइए। क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि 2009 जो मिलीमीटर है इसको
मिलीलीटर है, सॉरी, इसको कह रहा है 2 लीटर और 9 मिलीलीटर के बराबर है या मिलीमीटर के बराबर है। कैसे? अगर हम इसको तोड़ें तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 9। एक बात आप बताइए, ये है लीटर, मिलीलीटर यहाँ है, जब इधर गया होगा तो 10 10 10 हजार से गुणा, हजार से गुणा, लेकिन हमको इसको ले आना है लीटर में, तो हम इधर आएंगे तो हजार से भाग कर दीजिए, इसको लीटर को बना दीजिए मिलीलीटर में, सॉरी एमएम को लीटर में, तो ये हो जाएगा 2 लीटर प्लस 9 एमएम। यही तो पूछ रहा है, तो पहला वाला क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला क्या है आपका, बिल्कुल सही है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की और उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, देखते हैं ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, देखिए कह रहा है 25 शतांश, शतांश मतलब होता है 25 गुणे शत, शत मतलब 100, तो 25/100 ये भी सही है, बी वाला भी सही है। देखिए सी लिख रहा है 0.57 के बराबर है 0.5700। मैंने कल आपको बताया था कि इधर जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो सी वाला भी बिल्कुल सही है। अब बचा डी वाला, यही गलत होगा और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। हम चेक करके आपको समझाते हैं, घबराइए नहीं। देखिए कैसे लिख रहा है, हमको देखना है कि डी वाला गलत है कि नहीं है, इसको हमें चेक करना है। हम चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि वो भी सही हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा हमारे लिए। हम उसको भी चेक करके आपको दिखा देते हैं। देखिए हाँ, ये है 30 सेमी भुजा का वर्ग, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल आप कहेंगे तो क्या होता है 30 गुणे 30 यानी कि 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा है ये बराबर है, किसके बराबर है, 4.5 मीटर आयत की लंबाई है और 0.2 मीटर आयत की चौड़ाई है। मीटर मीटर, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलिए। 4.5 गुणे ये है मीटर, जा रहे हैं सेंटीमीटर में, 10 10 100 टाप गए हम 100, और मीटर से सेंटीमीटर बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो गुणा करेंगे 100 का प्लस सॉरी गुणे में 0.2 ये भी मीटर है, सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे, कर दीजिए। इसका 100 से गुणा करेंगे तो 450 आएगा, गुणे इसका करेंगे तो आपका 20 आएगा। अब गुणा कर देखिए 0 0 और 2 5 10, 2 चौके 8 1 9, कितना आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना आया था 900, तो आ गया ना, यही ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमसे पूछा था कौन सही नहीं है, तो आपका यही वाला है जो वो सही नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले साल के प्रश्न को हम देखते हैं कौन सा है भाई, समझते हैं। चलिए हाँ, अगला है आपका फरवरी 2016 का। ठीक है, फरवरी 2016 का पेपर है, इसको हम देखते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें जो ये संख्या वाला आ रहा है ना, तो रुपए पैसे का भी इसमें मापन होता है, ऐसा थोड़ी है कि केवल मीटर लीटर ही होता है, तो उसको भी हम समझेंगे। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सही नहीं है, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। देखिए कह रहा है कि 1 एमएम को बताइए 1 लीटर के कितने के बराबर है। देखिए ये है मिलीलीटर, ये है लीटर, ये है मिली, ये है लीटर, यहां हमें आना है। 1 टाप कर गए, 2 टाप कर गए, 3 टाप कर गए, मतलब कितने से भाग करना है, 10 10 10, यानी कि 1000 से हमें भाग करना है, यानी कि 1 मिलीलीटर बराबर आएगा 1/1000 मिलीलीटर। 3 खाना डाके हैं ना आप, और छोटे से बड़े में आए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि एक शतांश, शतांश मतलब 1/100 गुणे के बराबर है, लेकिन बराबर कितने के है, 1000 के, तो यही वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पहला ही गलत मिल गया तो निकल जाइए, आपसे वही तो पूछ रहा है कौन सही नहीं है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका मई 2016 का। देखिए इसको समझते हैं, ये भी वैसा लिख रहा है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का शतांश है। हमसे पूछ रहा है कि 1 ग्राम को 1 किलोग्राम में कन्वर्ट करिए। ये है ग्राम, ये है किलोग्राम, ये है ग्राम, ये है किलोग्राम। आपको इधर आना है, इधर आना है, मतलब छोटे से बड़े में तो भाग करना पड़ेगा,
कितना 10 10 10, यानी कि 10 10 10 कितना आ गया भैया 1000। ले आओ, कितना आ गया 1000। 1 ग्राम बराबर आ गया 1/1000। लेकिन प्रश्न कह रहा था कि 1 ग्राम बराबर 1/100 किलोग्राम। क्या यह सही है? नहीं, यही सही नहीं है। और हमसे यही पूछा था कौन सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए लगातार वही पूछ रहा है कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, और सब में वही मिलीलीटर लीटर, ग्राम मिलीलीटर लीटर, ग्राम मीटर मिलीलीटर। ठीक है, मिली से कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में फलाना ढिमकाना, यही करके आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन हमको बेवकूफ नहीं बनना है। ठीक है, मेन काम इसी करता है, मिली सेंटी डेसी और ग्राम पे और किलो, इन दोनों पे काम नहीं करता है। मैंने कल भी बताया था आपको कि इन दोनों से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, तो इन दोनों को थोड़ा सा कम फोकस करके जाइए, लेकिन उन सबको फोकस एकदम अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, चलिए मई 16 के बाद हम देखते हैं सितंबर 16। 2016 में 3 एग्जाम हुआ था। देखिए अगला प्रश्न हमारा है सितंबर 2016 में पूछा है, समझते हैं कैसे। कह रहा है कि किसी घनाभ का आयतन जिसकी ऊंचाई, देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कह रहा है कि जिसकी लंबाई कितनी है 45 सेंटीमीटर गुणे जिसकी ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर गुणे जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका आयतन बराबर है, किसके बराबर है? एक घन के, जिस घन की भुजा कितनी है 0.3 मीटर। क्या है? मीटर। तो मैंने आपको बताया जब भी आपको तुलना करना होगा एक राशि में जाइए, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ये है मीटर, सेंटीमीटर में करना होगा तो 10 10 यानी कि 100 से हम गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 30। और घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि 30 गुणे 30 गुणे 30। क्या ये दोनों बराबर है? यही हमको चेक करना है। देखिए आप इसको लिखिए 45, इसका आप गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 600 आएगा। और 6 का गुणा करेंगे इसमें तो 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27, और ये 2 जीरो आ गया सेंटीमीटर क्यूब। इधर देखिए 3 3 9 9 27, 27 0 0 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो सही हो गया, ये तो सही हो गया। तो पहला नंबर ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल सही है। अगला नंबर ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं वो सही है कि नहीं सही है। देखिए अगला लिख रहा है 10 का शतांश 0.1। देखिए 10 का शतांश पूछा है, शतांश मतलब 100 से भाग करिए, कितना आएगा 0.1। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। हम चेक कर लेते हैं सी को। सी में देखिए बोल रहा है कि 55 लीटर और 55 मिलीलीटर को चेंज करना है हमें, किसमें? लीटर में। हमें चेंज करना है किसमें? लीटर में। देखिए तो 55 लीटर को पहले हम कर लेते हैं एमएम में। किसमें कर लेते हैं? एमएम में। लीटर को एमएम में करना है तो कितना होगा भैया? लीटर को एमएम में 1000 से गुणा, 1000 से गुणा मतलब 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य आ जाएगा, प्लस 55 ऐड कर दीजिए, 55 0 55 ml आ गया। लेकिन तुलना कराया है लीटर में, ml से आपको लीटर में जाना होगा तो क्या करना होगा? आपको 1000 से भाग करना होगा। कर दीजिए भाग, 55 0 55 में 1000 से भाग कर दीजिए, कितना आपका आएगा? आपका आएगा 55.055। लेकिन आंसर में दिया था कितना? 55.55, जो कि हमारा गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि हमें ढूंढना था कौन सही नहीं है। 7 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया सेम पैटर्न पे, कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो इसमें कौन सही नहीं है? ये सी नंबर। आना चाहिए इतना 55.055, लेकिन आ रहा है 55.55। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है दिसंबर 2019 में आया हुआ है आपके एग्जाम में, दिसंबर 2019 में आपका आया हुआ है। कन्वर्जन आप अच्छे समझ रहे होंगे अब। ठीक है, फिर भी समझना है जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा, इसको हम अच्छे समझाएंगे आपको। देखिए अब अगला आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसे लंबाइयों के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में पहले सबसे आपको बड़ा ढूंढना है, फिर छोटा छोटा छोटा। चलिए ढूंढते हैं। देखिए पहला लिखा है 8500
मिलीमीटर, एम सही है। फिर लिखा है 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। अच्छा, अगला लिखा है 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। फिर आपको लिखा है 8 मीटर। कन्वर्ट करिए, मिलीमीटर से छोटा आप कर नहीं सकते तो मिलीमीटर ही रहने दीजिए। 800 सेंटीमीटर को करिए मिलीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर करने के लिए 10 से हम क्या करेंगे, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, 10 से गुणा करेंगे तो ये 800 से कितना हो जाएगा, 8000 प्लस 8 मिलीमीटर तो पहले से ही है। अगला 80 डेसी है, डेसी, ये डेसी मिली में जाएगा तो 10 10 दो बार टापे हैं तो कितने से गुणा होगा, 100 से, 100 से प्लस 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को करेंगे मिली में तो कितने से गुणा, 10 से, और ये 8 मीटर है, मीटर गुणा करेंगे 10 10 10 कितने से, 1000 से, 3 बार टापे हैं ना तो 10 से। देखिए आ गया कितना आपका 8500 मिलीमीटर। इसके बाद आपका आ गया 8 मिलीमीटर। फिर आपका ये देखिए आ जाएगा आपका 80 और ये पूरा आपका हो जाएगा 8000 प्लस 80 कितना आ गया भैया, तो 8080, ठीक है, हाँ 8080, और ये आपका आ जाएगा 8000। सबको हमने एमएम में कर लिया, एमएम में सबको हमने कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा इसमें गलत है और कौन सा सही है। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि बताइए इनको घटते क्रम में करिए। आपने जब घटते क्रम में किया, देखिए घटते मतलब सबसे बड़ा ये है, चलिए ये तो सही है, इससे छोटा है, लेकिन ये इससे बड़ा हो गया 8080, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला नहीं होगा। ठीक है, घटते मतलब बड़ा छोटा, छोटा आना चाहिए ना, बड़े के बाद छोटा आया लेकिन इसके बाद ये बड़ा हो गया, ये 80 है ये 8 है, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। चलिए पहला हटाते हैं, दूसरे को चेक कर लेते हैं क्या दूसरा होगा। देखिए दूसरा लिखा है 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 80 डेसीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। फिर कितना है, फिर है आपका 8500, फिर आपका है 8500 मीटर। फिर आपका कितना है भैया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा एक सेकेंड, देखिए अगर आप जरा ध्यान से देखिए सारी क्वांटिटी सेम चीज है, पूरी वैल्यू वही है, बस आपको इसने क्रम उल्टा सीधा किया है। तो जो इसके पहले हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था, 8500 mm निकाला था हमने। इसके बाद हमारा आया था कौन सा, ये 8008 mm। फिर हमारा आया था 8080 mm, और लास्ट में हमारा कितना आया था, 8000 mm। इसी को हम लोग क्रम से कर दें, काम हो जाएगा हमारा। देखिए इसको अगर हम क्रम से करेंगे तो सबसे बड़ा ये है, तो पहला नंबर ऑप्शन ढूंढिए जहां पे ये हो, ये हो। तो देखिए पहले में तो ये है लेकिन पहला नंबर ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखिए फोर्थ में है ये वाला, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा यही है, तो ये तो सबसे पहले आना ही चाहिए, क्योंकि हमने जब चेक किया तो ये आया ये आया ये आया। पहला ऑप्शन इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये छोटा था, इसके बाद ये आ गया था। हमारा कहना ये है सबसे पहले बड़ा आए, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। जब हमने चेक किया तो सबसे बड़ा ये था, और ये केवल दो ऑप्शन में था, पहले वाले में और चौथे वाले में। पहले में तो गलत हो गया, तो सही सीधी सीधी बात है चौथे में ही सही होगा। थोड़ा आप लॉजिक दिमाग भी लगाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मापन मेजरमेंट की पूरी क्लास हमने कंप्लीट कर ली। ज्योमेट्री हमने देख लिया। देखिए ज्योमेट्री में जो 3D है, जैसे समलंब हो गया, और ये आपका घन का घनाभ का आयतन, ये आता है आपको सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में केवल वर्ग आयत आता है। मापन का हमने पूरा पूरा प्रश्न हमने देख लिया। तो हमने मैथमेटिक्स के 2 टॉपिक कवर कर लिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का हमने अभ्यास कर लिया। हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए नमस्कार।